नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी सफ़र सेम टीवी पर। और हम आ पहुँचे हैं आज जान लेबू का के सेट पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड और भोजपुरी के जाने माने अभिनेता दुर्गेश चौहान जी। सर, स्वागत है फिल्मी सफ़र में आपका। धन्यवाद सर। सेम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, जान लेबू का ये फिल्म आप कर रहे हैं तो कितना कुछ अलग है ये फिल्म? देखिए, ये एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है और भोजपुरी फिल्मों में जो आपने अब तक की फिल्में देखी उनसे ये हट के है, क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पे कुछ भोजपुरी फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें थोड़ी सी अश्लीलता होती है, आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये एकदम साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, आप अपनी परिवार के साथ देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी अश्लीलता नहीं है, गाने भी इसके अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं और कहानी भी बहुत ही अच्छी है। और जान लेबू का ये दिनेश निरहुआ जी हीरोइन से कह रहे हैं कि जान लेबू का। इसमें आपके साथ और कौन कौन नज़र आने वाला? सर देखिए, फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं दिनेश लाल निरहुआ जी हैं और मुख्य अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी हैं। और इसके अलावा आपको इसमें फिल्म में मनोज टाइगर जी दिखेंगे। इसमें आपको सर सुरेंद्र सुभाष, जोया खान, जफ़र खान और नीलम मिश्रा जी, इंदिरा पारिक जी, ये सभी भोजपुरी के जो जाने माने अभिनेता हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। इससे पहले आपने और कितनी फिल्में की हैं सर? सर मैंने अब तक 26 फिल्में की हैं, ये इसको मिला के 27वीं। मैंने 4 वेब सीरीज़ की हैं और मैंने 5 शॉर्ट फिल्म की हैं। मैंने हॉलीवुड की एक वेब सीरीज़ की थी मीरा नायर जी के साथ में, जो कि ऑस्कर अवार्ड विनिंग है। तो उनके साथ मैंने की थी इस टेबल बॉय, लास्ट ईयर दिसंबर में की थी मैंने। और अभी लास्ट जो भोजपुरी फिल्म मैंने की है वो मैंने की थी मेरे पापा की शादी में ज़रूर आना, जिसके अभिनेता थे गौरव झा जी और उसमें अंजना सिंह अभिनेत्री थी, जिनका मैंने भाई का कैरेक्टर किया, मैं उनका बड़ा भाई बना हुआ हूँ। और लास्ट जो मेरी रिलीज हिंदी फिल्म है वो है पति पत्नी और वो, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जी के साथ में आप मुझे पूरी फिल्म में देख सकते हैं। उसमें मेरा कैरेक्टर जो है शंभू ड्राइवर का था। तो सर 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ। सर, इतने फिल्मों का अनुभव आपका, मगर जब आप फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले आप सोच रहे थे कि फिल्म लाइन में जाया कैसे जाए, तो वो सफ़र, स्ट्रगल का दौर कैसा रहा सर आपका? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिल्मों में अभिनय करने की जो मेरी इच्छा थी वो 3 वर्ष की आयु से थी। मैं 3 वर्ष की आयु से फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता था। जब मैं ठीक से आप कह सकते हैं कि बच्चा चलना सीखता है, खड़े नहीं सीखता है, तो वो असल में क्या है कि मेरे पिताजी फिल्मों में बड़े शौकीन थे, मेरे दादाजी भी फिल्में देखने के शौकीन थे। तो सर वो शौक़ मुझे वहीं से लग गया देखने का, और तभी से मेरी इच्छा हुई कि मैं भी टीवी पे दिखूं, लोग मुझे देखें, जाने, क्योंकि पैसा तो सभी कमाते हैं सर, सामान भी कमाने के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जहाँ इंसान अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं, है ना। आप एक बार टीवी पे आ गए, आपकी फिल्में आती रहती हैं, आप इस दुनिया से चले आते हैं, लेकिन लोग आपको याद रखते हैं। तो मैंने जो मेरी इच्छा थी 3 साल की उम्र से थी, क्योंकि पहला जो मंचन मैंने नाटक का किया था शायद 3 या 4 साल की उम्र में ही मैंने पहला नाटक स्टेज पे किया था। स्कूल कॉलेजेस में मैं नाटक करता रहा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद की पढ़ाई मैंने नर्सिंग की है। तो मैं स्टेज पे अभिनय करता रहा। तो ये चीज़ बलवती होती गई कि मुझे एक्टिंग करनी है। इस बीच मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करने का मौका मिला। तमाम अलग अलग प्रोफाइल की जॉब की, मैंने छोड़ दी, कहीं मन नहीं लगा सर, क्योंकि ये कीड़ा जो होता है ना अभिनय का, वो 3 साल की उम्र से कीड़ा जो जग गया वो। और मुझे ये फिल्मों में काम करने का जो पहला मौका मिला वो मुझे 33 साल की उम्र में मिला। तो मुझे मौका देर से मिला। अच्छा, सन 2007 में एक टैलेंट शो हुआ था रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर के एक पवन गुप्ता जी ने करवाया था। तो वो टैलेंट शो में मैंने 80 लोगों को एक्टिंग में पीछे छोड़ के और मैं फर्स्ट आया था। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल, जब 80 लोगों को आपने पछाड़ दिया तो कहीं ना कहीं मनोबल आपका ऊंचा हुआ। जी, तो सर वो 2007 से फिर मैंने शुरू किया, दौड़ भाग शुरू की कि मुझे कैसे फिल्मों में काम मिल जाए ऐसे करके। कई डायरेक्टर से, कई प्रोड्यूसर से मैं बार बार संपर्क करता रहा, उनकी फिल्म के सेट पे जाता रहा। ये सब करते करते सर मुझे 10 साल बीत गया और पहला मौका मुझे एक साउथ की फिल्म भरत अने नेनू में मिला, जिसके मुख्य नायक महेश बाबू जी थे, जो कि तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं। तो मैंने अपनी शुरुआत तेलुगु फिल्म से की थी। उसमें मेरा एक MLA का कैरेक्टर था, छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
निरंतर मुझे फिल्में मिलती चली गई। मैंने अजय देवगन के साथ में काम किया है, कार्तिक आर्यन के साथ में काम किया, आयुष्मान खुराना के साथ में काम किया। आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड के जो काफ़ी दिग्गज, जो बड़े या जो आज के टाइम में जो चल रहे हैं बड़े अभिनेता, मैंने उन सभी के साथ में काम किया है। तो सर वो पहला मौका जो भले ही छोटा मौका मिला, तो वो मौका कैसे मिला आपको? सर मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं, मित्र ही हैं लेकिन बड़े भाई जैसे हैं, एक संतोष कुमार जी हैं जो कि फिल्मों में पहले से अभिनय करते रहे, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सन 2014 में। एक फिल्म यहाँ पे शूट हो रही थी इसी लोकेशन पे। ये भी सौभाग्य है कि इसी लोकेशन पे मैंने अपने जीवन की पहली फिल्म का सेट मैंने देखा। क्या? रवि किशन की रक्तभूमि फिल्म चल रही थी, तो उसमें भी मैं काम पाने के लिए सेट पे आया और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया कि वो फिल्में, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे संपर्क में रहिए, मैं आपको कहीं ना कहीं फिल्म में काम दिलाऊंगा। तो इस तरह से सर 3 साल बीत गए। तो पहली फिल्म का उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है लखनऊ में, आप चले जाओ, ऑडिशन दे दो, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर वहाँ से फिर मेरी कहानी सर चल निकली। सर आपने बताया कि 3 साल उम्र से ही आपको अभिनय में जाने का एक मन बना लिया था आपने कि अभिनेता ही बनना है जी। मगर पेरेंट्स का जो है, आपका फैमिली का सपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण होता है, तो वो कितना रहा आपके जीवन में? सर मैं बता दूं कि आज मैं जहाँ भी हूँ मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे आगे ले जा रहा है। बाकी ये दर्शकों का प्यार है, आपके चैनल के लोगों का प्यार है जो भी देख रहे हैं सर। मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोग की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन सर परिवार की जो बात आती है, अमूमन क्या होता है सर, जब आप फिल्मों में काम करने की बात करते हैं, खासकर आप जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, तो लोग खासकर परिवार क्षेत्र आपका विरोध करता है। उन्हें लगता है कि ये फालतू की चीज़ है, इसमें कोई सफलता नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है या शोषण होता है। तो ये सच भी है कुछ हद तक। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे लोग मिले, अनुभव उसी से आता है। मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, कि मेरे फादर आर्मी में थे, मेरी माँ एक नर्स थी, एक ने देश की सेवा की, एक ने समाज की सेवा की। तो मैं भी इन दोनों में से, मुझे जब लगा कि हाँ फिल्मों में मुझे काम नहीं मिल सकता, मुझे लगा मैं इन दोनों क्षेत्र में से कोई चुनूंगा। तो मेरी मतलब जब मैं फिल्मों के आने की बात करता तो मेरी माताजी नाराज़ होती थी, चूँकि वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनका मतलब था कि आप पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनो, लोगों की सेवा करो, ये सब चीज़ें बेकार हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे पिताजी फिल्मों के बड़े शौकीन थे। मेरे पिताजी आर्मी में थे और फिल्में देखने के इतने शौकीन थे कि जब उनको उनकी सैलरी मिलती थी तो वो बर्फ़ में 12 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे और सिनेमा घर बुक करके फिल्म देखते थे। तो सर ये मेरे पिताजी का था कि वो फिल्में देखते थे, और मेरा जब एग्ज़ाम होता था तो अगर कल मेरा पेपर, तो रात में मैं भी चारपाई के नीचे छुप के फिल्म देखता था। ये कीड़ा था मेरे अंदर। तो अब ये चीज़ जो थी, जो मतलब फिल्मों में एक काम करने की ललक थी मेरी, तो मेरी माँ ने तो मेरा विरोध किया, कि मेरे पिताजी ने मेरे फुल सपोर्ट किया। उस समय हमारे पास लिंक नहीं था, मैं पता नहीं था कि रास्ता कैसे हम फिल्मों में जाएँ, क्या करें। पर मेरे पिताजी अक्सर मुझे छेड़ने के लिए मजाक करते थे कि आज मुझे एक आदमी मिला, वो फिल्मों में काम करता, वो तुम्हें काम दिला देगा। तो मैं कहता था बताओ पापा क्या काम करना, मैं काम कर दूँ। मतलब मैं उनकी चापलूसी करने लगता था कि बस वो उस आदमी से मिला दो, मुझे फिल्मों में काम मिल जाए। कई बार कई जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं या कोई आर्केस्ट्रा सिंगर होते हैं, उनसे भी मेरे फादर मिलाते थे और मजाक करते थे कि ये फिल्मों में आपको बम्बई में काम दिला देंगे। तो फिर मैं उनकी भी आवभगत करने लगता था। ये उनका मजाक था पिताजी का, लेकिन उनका जो मजाक था ये मैंने बड़ा सीरियसली ले लिया, और शायद आज इसीलिए मैं फिल्म में हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म जब आपकी पहली बार आपके पिताजी ने देखी, आपने बताया कि पिताजी को फिल्मों का बहुत शौक़ था, तो जब पिताजी ने आपकी पहली फिल्म देखी तो वो क्या रिएक्ट था उनका? सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं फिल्मों में तब आया जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। सॉरी सर। तो नहीं, आपने प्रश्न पूछा, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये सपना उनका था और मैं चाहता था कि मैं इसको पूरा करूं, और मैंने वो पूरा भी किया। और यकीनन जहाँ कहीं भी वो होंगे बहुत खुश होते होंगे देखकर। लेकिन ये है कि जब मैंने फिल्मों में कदम रखा और जब मेरी फिल्में रिलीज़ हुई, मेरे पिताजी ने तो नहीं देखा कि हाँ मेरी माँ ने देखा, और जब मेरी पहली फिल्म मेरी माँ ने देखा टीवी पे। सर निश्चित ही वो बहुत खुश होंगे, प्राउड फील करते होंगे आप पर कि आपने उनके सपनों का एक साकार कर दिया। जो उन्होंने सपना शायद देखा था आपको लेकर, उसको आपने साकार किया। तो और कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं? सर मेरी
अभी जो रिलीज़ होने वाली फिल्में हैं, एक यश मिश्रा जी के साथ मैंने फिल्म की थी मार्च में, जो कि लॉकडाउन के कारण फिल्म रुक गई थी, फिर लॉकडाउन खुलने के बाद पूरी हुई। तो वो मेरी फिल्म जो है सर बस इसी मार्च में आने वाली है, यानी कि 1 साल बाद रिलीज़ होने वाली है। मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट, हाँ, कॉमेडी फिल्म सर, ट्रेलर आ चुका है उसका। जी। तो उसमें उनके साथ मैंने यश मिश्रा जी के साथ में मैंने पहली बार काम किया था, उनके साथ डायलॉग थे मेरे। और एक मेरी फिल्म और आने वाली है, तू निकला छुपा रुस्तम, जिसके हीरो प्रमोद प्रेमी जी हैं और पूनम दुबे जी इसकी नायिका हैं। उसमें भी उमेश सिंह जी के साथ में मेरे डायलॉग हुए हैं। और अभी मेरी एक वेब सीरीज़ लेटेस्ट आई थी मिर्ज़ापुर 2। और जो अभी आने वाली फिल्मों की बात है, तो अभी मेरी एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है, लेकिन जब तक वो कंफर्म मुझे होता नहीं तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। बाकी मेरे पापा की शादी में ज़रूर आना, गौरव झा के साथ मैंने काम किया, वो भी बस रिलीज़ होने ही वाली है, एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं है। तो कुल मिला के सर मेरी 4 से 5 फिल्में एक साथ रिलीज़ की कगार पे हैं। बस जैसे रिलीज़ होंगी आप लोग मुझे सुपरस्टार बना देंगे। बिल्कुल बनेंगे आप। और हम जन्म स्थान आपका जानना चाहते हैं सर। मेरा जन्म स्थान, मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म लालगंज में एक हॉस्पिटल में हुआ था, लालगंज बैसवाड़ा, काफ़ी मशहूर जगह है। जी। और मैं जहाँ भी ये लोकेशन पे हम लोग शूट कर रहे हैं, यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर आगे मेरा घर है। मतलब ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मैंने बम्बई में जाके नाम पैदा किया और मैं फिर वहाँ से फिल्में लेके आ रहा हूँ अपने क्षेत्र में और यहाँ पे शूटिंग करवा रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल, आप अपने घर में ही समझो। हाँ, मैं अपने घर ही में अभी शूट कर रहा हूँ, 7 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है। यहाँ सब क्षेत्र के लोग मेरे जाने हुए हैं और यहाँ यहीं जहाँ भी हम लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, यहाँ का जो CHC है, यानी कि यहाँ का जो मुख्य अस्पताल है सरकारी, वहीं पे मेरी माताजी सर्विस करती थी, वहीं से रिटायर हुई हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ मेरी माँ ने सर्विस की और जिस क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ, खेला कूदा हूँ, मैं पढ़ाई की है, तो वहीं पे आज मैं आके शूटिंग कर रहा हूँ। अपने लोग मिलने आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल से मैं यहाँ पे हूँ, तो कल से क्षेत्र के काफ़ी लोग आके मुझे बधाई दे चुके हैं। मेरे कई पत्रकार मित्र हैं और कई जो पब्लिक के मित्र हैं, सब कुछ फ़ोन से कुछ मिल के बधाई दे रहे हैं। तो सर मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। सर, आपका जो जीवन रहा वो एक काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा जी। काफ़ी अरसे बाद आप फिल्मों में आए जी। तो जो नए कलाकार हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सुझाव? जी बिल्कुल। सर मैं बता दूं कि फिल्मों में आने से पहले मैं एक पत्रकार था। मैं भी पत्रकारिता करता था आप ही की तरह, और मैं कभी भी था कविताएँ लिखता रहा था। अभी भी मैं फिल्मों में लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो जो नए कलाकार हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना। चुनौतियाँ आती हैं, बहुत कठिन चुनौतियाँ आती हैं। जब आप कोई काम की शुरुआत करते हैं, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, पर ज़्यादातर लोग आपका विरोध करते हैं। आपके पीछे कम है और आपके सामने उस वक्त ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और असरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो अगर आप 100 अलग अलग पेड़ों पर एक एक चोट करेंगे, आप कभी पेड़ काट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक पेड़ पे 100 बार चोट करेंगे, तो वो पेड़ कट के गिर जाएगा और हो सकता है कहीं खंड हो जाए। क्या? तो आप लोग अगर सबसे पहले तो जीवन में सफलता पाने का एक मुख्य सूत्र ये है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जब तक आप अपना गोल अपना सेट नहीं करोगे, मेरा लक्ष्य ये है, तब तक आप उस पर प्रोसेस नहीं करोगे, आप उस पर प्रयास नहीं करोगे। तो पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित करो, फिर आप पथ का पता करो, रास्ते का पता करो कि उस गोल को हमें पाना कैसे, और उसके बाद आप चल पड़ो। फिर आप इस बात की परवाह मत करो कि आपके साथ में कितने लोग हैं, आपके पीछे कोई आ रहा है कि नहीं, और आपके सामने कितने लोग विरोध करने के लिए खड़े हैं। अगर आप चोट करते रहेंगे तो सामने वाली दीवार कभी न कभी टूटेगी। सफलता पाने का सबसे बड़ा सूत्र ये जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रयास करते रहना, पाना न पाना ये भाग्य है, और देना न देना ये ईश्वर की इच्छा है। देखिए कितनी बड़ी बात करी सर ने। और सर, चलते चलते सेम टीवी के दर्शक जो इतना प्यार आपको देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिल्मों से संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुझसे बातचीत करके आपको मेरे बारे में जान के अगर को थोड़ा सा भी लगा हुआ तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे दोस्त के लिए, हमारे चैनल के लिए, और आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों,
आप वीडियो को देखते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, लेकिन जब आप उसको शेयर करते हैं ना, तो दूसरों को देखने का मौका मिलता है। और वो बात जो मैंने कही, हालांकि मेरे लिए तो एक छोटी सी बात है, पर हो सकता है जीवन में किसी के काम आ जाए। तो शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम टीवी के साथ बने रहिए, और आपका फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से आज मैं यहाँ एक चैनल के सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों का प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद है, और ये बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय सर हमें दिया। सर, आपका समय भी तो बहुमूल्य है, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया। वो इस वीडियो को देखेंगे, उनका कीमती समय जाएगा। और मित्रों, मैं तो कलाकार हूँ, मेरा तो काम आपका मनोरंजन करना है, वो मैं करता रहूँगा। बस आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और सेम टीवी को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।